जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हमने पहला संस्कृत क्लास 6 के संस्कृत के पहला अध्याय के बारे पर चर्चा किए थे। आज हम क्लास 6 के संस्कृत के दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। दिया गया है द्वितीय पाठ मतलब दूसरा पाठ। इसमें कहा गया है सरल पद परिचय। सरल पद परिचय, सरल जो पद है उसके बारे में परिचय दिया गया है। पहला है कि तो प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया है कि पहला कि एतत् खट्वा अस्ति, यह एक खटिया है। कंबलम उष्णम भवति, कंबल गर्म होता है। घटः पूर्ण अस्ति, घड़ा पूर्णतः भरा है। पर्यंग विस्तृत अस्ति, पलंग फैलाया हुआ है। इदम दर्पणम दर्पणम अस्ति, यह एक दर्पण है। वर्तिका प्रज्वलिता अस्ति, मोमबत्ती जल रही है। अब दिया गया पशु, पशु में दिया गया कि अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है। अजा चरति, बकरी चरती है। विशालः भवति, हाथी विशाल होती है, हाथी बड़ा होती है। उष्ठ मरुस्थलस्य यानम अस्ति, ऊँट रेगिस्तान का सवारी है। कच्छप मंदनम चलति, कछुआ मंद यानी धीरे धीरे चलती है। कुकुरा बुवकति बुकति, मतलब कहता है कुकुरा बुकति, मतलब कुत्ता भुकता है। कि मयूर नृत्यति, मोर नाचती है। कोकिला कुजति, कोयल कुक कुक करती है। पोतः तिष्ठति, कबूतर बैठा है। कुक्कुट अन्नम खादति, मुर्गा अनाज खाता है। हंस तडागे तरति, हंस तालाब में तैरती है। अब है पुष्पाणि, पुष्प का वर्णन किया गया है कि कमलम राष्ट्रीयम पुष्पम अस्ति, कमल राष्ट्रीय फूल है। कमल राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल है। पाटल पुष्पम रक्तम अस्ति, पाटल पुष्प मतलब होता है कि गुलाब का फूल, गुलाब का फूल लाल होता है। इदम चंपक पुष्पम अस्ति, यह चंपा का फूल है। मलिका विकसति, मलिका मतलब होता है चमेली। मलिका विकसति, मलिका विकसति, चमेली का फूल खिलता है। इदम जपा पुष्पम अस्ति, जपा मतलब होता, जपा पुष्पम मतलब उड़हुल का फूल। इदम जपा पुष्पम, यह उड़हुल का फूल है। मतलब फल के बारे में वर्णन किया गया कि आम्रम मधुरम फलम भवति, आम मीठा फल होता है। अमृत फलम पक्वम अस्ति, अमृत फल मतलब होता है अमरूद, अमरूद का फल पका है। सह जम्बू फलम खादति, सह मतलब वह, जम्बू फलम मतलब होता है जामुन का फल, तो सह जम्बू फलम खादति, वह जामुन का फल खाता है। द्राक्षा, द्राक्षा मतलब होता है अंगूर। द्राक्षा अम्ला अस्ति, द्राक्षा अम्ला अस्ति, अम्ला मतलब होता है खट्टा, तो द्राक्षा अम्ला अस्ति, अंगूर खट्टा है। लीचिका मधुरा कोमल च भवति, लीचिका मतलब लीची, मधुरा मतलब मीठा, तो लीचिका लीची मीठा और कोमल होती है। सेवम सोनम भवति, सोनम मतलब होता है लाल, तो सेवम सोनम सोनम भवति, सेब लाल होता है। ललाटम, ललाटम मतलब होता है मस्तिष्क। तस्य ललाटम विशालम अस्ति, उसका ललाट यानी मस्तिष्क बड़ा है। नासिका तुंगा अस्ति, तुंगा अस्ति, नाक ऊंचा है। किसी किसी का नाक ऊंचा होता है तो किसी किसी का नाक ऊंचा नहीं होता है, बिल्कुल छोटा होता है। तो वही कहता है कि नासिका तुंगा अस्ति, कि नाक ऊंचा है। न सुंदर अस्ति, कान सुंदर है। नेत्रम आकर्षकम अस्ति, आकर्षकम मतलब होता है आकर्षक या सुंदर, तो नेत्रम आकर्षकम अस्ति, आँख सुंदर है या आँख आकर्षक है। इसके बाद है कि रामस्य दंतः स्वस्थः अस्ति, राम का दांत निरोग है, राम का दांत निरोग है। दंता मतलब दांत, स्वस्था मतलब होता है निरोग, संति मन है, तो रामस्य दंतः स्वस्थः संति, राम का दांत निरोग है। अयम दीर्घम हस्त अस्ति, अयम मतलब होता है यह, तो अयम दीर्घ हस्त हस्तः अस्ति, यह लंबा हाथ है। अयम दीर्घ अस्ति, यह लंबा हाथ है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छा से देखेंगे और समझेंगे।